नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट 1 के साथ। इस क्रम में आपको 5 प्रैक्टिस सेट कराए जाएँगे, जिसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन पर आधारित वीडियो आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेट कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, ठीक है? उनको एनालिसिस करना और उस आधार पर हमें थ्योरी पोर्शन को तैयार करना है। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के 60 प्रश्नों पर आधारित यह पहला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, हमें इनमें से शुद्ध शब्द को छांटना है। पहला है आवाहन, दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा है निरावलंब और चौथा है आवाहन। ठीक है, तो आवाहन इसमें पहला वाला सही होगा कि चौथा वाला सही होगा? तो याद रखिए इसमें जो चौथा डी है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है? यानी कि यह स्पष्ट तौर पर यह सही लिखा हुआ है, ठीक है? वर्तनी की दृष्टि से यह आह्वान सही है। निरावलंब मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना आश्रय या सहारे के, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है, ठीक है? कैलाश, दूसरा है तिरस्कार, तीसरा है पुरस्कार, चौथा है परिशिष्ट। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो परिशिष्ट शब्द है, ठीक है, यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, परिशिष्ट। यहाँ पे परिशिष्ट कैसे लिखा जाएगा? याद रखिए परिशिष्ट, परिशिष्ट, शिष्ट, ऐसे लिखा जाएगा परिशिष्ट। ठीक है, क्या इसकी शुद्ध वर्तनी होगी? दूसरा देखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व या फिर सामुद्रिक? तो याद रखिए जो सामुद्रिक है, ठीक है, यह शुद्ध होगा इनमें से, ठीक है, और बाकी सभी अशुद्ध हैं। संन्यास कैसे लिखा जाएगा? याद रखिए संन्यास लिखा जाएगा ऐसे, ये है संन्यास, ठीक है, यहाँ पे बिंदी ऊपर रहेगी, ठीक है। वहीं हम पूजनीय की बात करते हैं तो यह पूज्यनीय लिखा है, पूजनीय की जगह ये से लिखा जाएगा पूजनीय, पूजनीय, ठीक है, यह इसका शुद्ध लेखन होगा। जबकि स्थायित्व होगा इस प्रकार, स्थायित्व, ठीक है, यह इसका शुद्ध वर्तनी है। तो याद रखिए इसमें से शुद्ध कौन सा है? सामुद्रिक इसमें शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य को भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ठीक है, पहला है सरल वाक्य है, दूसरा है संयुक्त वाक्य है, तीसरा है संदेहवाचक वाक्य है, चौथा है मिश्र वाक्य है। तो याद रखिए वे संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की कि वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका है? संयुक्त वाक्य का, ठीक है, बी आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। और यह किस लिए क्यों संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? याद रखिए इसमें दो प्रधान उपवाक्य जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों उपवाक्य संयोजक अपव्यय, इसलिए ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है। कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, ठीक है, कवितरी, ठीक है। तो याद रखिए इसमें कौन कौन सा शुद्ध होगा? हमारा जो सी ऑप्शन है कवियत्री जो है ये सही होगा, ठीक है, कवियत्री। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है यहाँ पे। वह अनेकों बार बोला, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मैं माँ को एक कार्ड लिखा, तीसरा है शरीर पर कई अंग होते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन है भारत की राजभाषा हिंदी है। तो याद रखिए जो चौथा है, ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी है या शुद्ध है, बाकी इनमें से जितने भी हैं वो सही नहीं है, ठीक है। वह अनेकों बार बोला, इसकी जगह होगा वह अनेक बार बोला, ठीक है, अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे अनेक होगा, ठीक है, वह अनेक बार बोला। जबकि मैं माँ को एक कार्ड लिखा, इसकी जगह होगा मैंने, ठीक है, मैंने माँ को एक कार्ड लिखा। और शरीर पर कई अंग नहीं, शरीर में कई अंग हैं, ठीक है, यहाँ पे में होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा है? तो अकस्मात, ठीक है, अचानक, अदृश्य, अभंज, अनिवार्य। तो याद रखिए अचानक जो है, ठीक है, अकस्मात का एक पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ओश का क्या ओश का समानार्थी शब्द कौन नहीं है इसमें से? तो तुहिन, फाका, शबनम, तुषार। तो याद रखिए इसमें से फाका जो है, ठीक है, ये ओस का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, ओस का पर्यायवाची कौन कौन सा है? तुहिन है, शबनम है, तुषार है, ओस है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि फाका जो है ये किसका है? उपवास का है। किसे कहते हैं? उपवास। फाका किसका है? ये उपवास का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शब्द अंबर का शब्द का अर्थ नहीं है? ठीक है, पहला है वस्त्र, दूसरा है आकाश, तीसरा है कपास और चौथा है अध्याय। तो याद रखिए जो अंबर का शब्द का अर्थ नहीं है वो है अध्याय। ठीक है, अध्याय अंबर का नहीं है, जबकि वस्त्र को भी अंबर कहते हैं, आकाश को और कपास, इन तीनों को भी अंबर कहते हैं। 10वां प्रश्न है, कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। वैश्वानर, वैश्वानर, दूसरा है अनल, तीसरा है अमीय और चौथा है रोहिताश्व। ठीक है, तो याद रखिए अमीय जो है ये किसका है? अमृत का है पर्यायवाची। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची अमीय। ठीक है, सुधा, पीयूष, सोम, जीवनोदक। ठीक है, ये अमीय अर्थात ये अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि अग्नि की पर्यायवाची है आग, ज्वाला, दहन, वैश्वानर, वायु सखा, हुतासन, अनल, पावक और कृषाणु। तो इस प्रकार से हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची पूछा गया है। अरि, कुमारगी, कुपात्र, सारंग। याद रखें तो इसमें शत्रु का पर्यायवाची कौन है? अरि। अरि को शत्रु भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तिमिर का पर्यायवाची शब्द है? तिमिर। ठीक है, तिमिर माने होता है अंधकार। ठीक है, याद रखें तिमिर जो है अंधकार का पर्यायवाची है। इसके अलावा और कौन कौन से तिमिर के पर्यायवाची हैं? तम, तमिस्त्रा, अंधेरा आदि भी ये तिमिर के पर्यायवाची हैं। जबकि किरण के पर्यायवाची की बात करें तो ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति और मरीचि। ठीक है, कौन कौन से? ज्योति, ये ज्योति हो गया, इसके अलावा प्रभा, ठीक है, रश्मि, ठीक है, रश्मि किरण, ठीक है, इसके अलावा दीप्ति और मरीचि। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखें ये किरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? ठीक है, वायु का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ठीक है, अलिंद, अलिनी, अनल, अनिल और अनल। ठीक है, तो यहाँ पे वायु का पर्यायवाची कौन है? अनिल। ठीक है, अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से वायु के पर्यायवाची हैं? जैसे अनिल है, समीर है, हवा, वात, मारुत, पवन, बयार, पवमान। ठीक है, याद रखें ये किसके हैं? ये वायु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? ठीक है, संताप, अनल, अनिल और परिताप। याद रखिए जो अनल है, अनल, पावक, दहन, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आग के पर्यायवाची हैं। तो 14वें का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, व्योम, नभ, अंबनी, सॉरी अवनी और अनंत। इसमें से कौन सा है नहीं है पर्यायवाची? तो याद रखिए 15वें का जो है अवनी भी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अवनी जो है ये किसका पर्यायवाची है? धरती का। ठीक है, धरती का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष अर्थात होता है अमृत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पीयूष का अमृत जो है वो सही होगा। ठीक है,
इसके अलावा और कौन-कौन से अमृत के पर्यायवाची हैं? तो याद रखिए सुधा, अमीय, सोम, अमृत, ठीक है? ये पीयूष, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठीक है, विशेष और विशेषण, ठीक है? जब हम आगे क्लासेस में देखेंगे, ठीक है, आगे हम जब थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, उसमें मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मेन ध्येय यह होना चाहिए कि हम किस प्रकार के प्रश्नों को रियल एग्जाम में टैकल करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके नेचर को समझना हमारे यहाँ पे प्राथमिक उद्देश्य होगा, ठीक है? तो 17वें का जो सही आंसर होगा वो राम, ठीक है? राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? ठीक है, ये राम विशेष है, ठीक है? अर्थात विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं? संक्षेप में कहें कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे बहुत बहादुर क्या है? यह विशेषण है, जबकि राम क्या है? यह विशेष है। राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम बहुत बहादुर है, ठीक है? नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिए जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो राम था, ठीक है, राम है, वो विशेष है, जबकि बहादुर क्या है? विशेषण है, ठीक है? 19वां प्रश्न देखते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? ठीक है। तो हम जानते हैं कि विशेष यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें उपासक जो है, ठीक है, ये विशेष होगा, ठीक है, क्या विशेष होगा? और श्रेष्ठ क्या होगा? ये विशेषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण शब्द पूछा गया है। पहला है लाल, दूसरा है भारत, तीसरा है राम और चौथा है लड़का, ठीक है। तो विशेषण शब्द पूछा गया है, तो याद रखिए विशेषण क्या होगा? लाल, ठीक है, यह विशेषता बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जबकि भारत, लड़का और राम ये तीनों क्या है? विशेष हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, विशेषण अर्थात किसी जिस चीज की जिस जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। पहला है मात्र, दूसरा है खर्च, तीसरा है निपट और चौथा है चुपचाप। तो 21वें का जो है निपट जो है ये सही आंसर होगा, ठीक है, यह विशेषण है, ठीक है। 22वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की बात कह रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा है वृक्ष, तीसरा है विशाल और चौथा है आम। तो याद रखिए यहाँ पे है जो विशाल है, ठीक है, विशाल, यहाँ गुणवाचक यानी कि बहुत भारी भरकम पेड़ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या किस विशेषता बता रही है? गुण बता रहा है कि ये किस तरीके का पेड़ है? काफी बड़ा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, ठीक है। तो यह विशाल जो होगा ये गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? देखिए विशेषण मुख्यतः ये चार प्रकार दिए हैं, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो इन चारों विशेषणों में सफेद कमीज कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो सफेद कमीज जो है ये गुणवाचक विशेषण है, ये गुण बता रहा है कि कमीज का रंग कैसा है? सफेद है, ठीक है। संख्यावाची विशेषण जो होते हैं वो संख्या बताते हैं, जैसे कि चतुरंगनी सेना, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण को बताते हैं, ठीक है। जैसे 1 किलो चीनी, ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलो क्या है? वो परिमाण है, ठीक है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है, याद रखें। और जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? पहला ऑप्शन है विशेष्य के अनुसार, दूसरा है स्त्रीलिंग होता है, तीसरा है स्वतंत्र रहता है और चौथा है पुल्लिंग के अनुसार। तो याद रखिए ये किसके अनुसार होता है? ये विशेष्य के अनुसार निर्धारित होता है, ठीक है। विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार
निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा, ठीक है। तो यहाँ पे लाल दुपट्टा ये क्या है, ये हमें बोध करा रहा है कि ये पुल्लिंग है, ठीक है, यह पुल्लिंग का बोध करा रहा है, ठीक है। वहीं हम बात करें खड़ी मूछ, खड़ी मूछ, ठीक है, यह हमें बोध करा रहा है कि यह स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग का बोध कराता है, ठीक है, खड़ी मूछ। अब यहाँ पे खड़ा मूछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे खड़ी मूछ ही होगी, और यहाँ पे लाली दुपट्टा नहीं होगा, यहाँ पे लाल दुपट्टा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है। और चूंकि ये जो विशेष है, ठीक है, ठीक है, विशेष है, ठीक है। और विशेष क्या है, विशेषण का लिंग निर्धारण करने की, ठीक है, विशेषण का लिंग या निर्धारित करता है, ठीक है। 26वां प्रश्न है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो याद रखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अभी हमने जैसे आपको बताया परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार जो 4 विशेषण दिए गए थे, ठीक है, वो तो याद रखें कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। 27वां प्रश्न है, अपील शब्द क्या है, ठीक है। पहला है देशज, दूसरा है विदेशज, तीसरा है तद्भव और चौथा है तत्सम। तो याद रखें क्या है, यह एक विदेशज शब्द है, ठीक है। अपील एक विदेशज शब्द है, और यह किससे बना है, ये अंग्रेजी से बना है, अंग्रेजी से, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का यह शब्द है। 28वां प्रश्न है, अलमारी किस भाषा का शब्द है, ठीक है, अलमारी किस भाषा का शब्द है। पहला है अरबी, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा है फ्रेंच और चौथा है फारसी। तो याद रखिए अरबी जो है, सॉरी, अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली भाषा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आद्रक का तद्भव क्या है, तो याद रखिए आद्रक का तद्भव क्या है। पहला ऑप्शन है अदरक, दूसरा ऑप्शन है आद्र, तीसरा ऑप्शन है अदरक और चौथा ऑप्शन है अदरक, ठीक है। तो याद रखिए क्या है इसका, अदरक, सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा 29वें का। 30वां है, इनमें से कौन अंगरखा शब्द क्या है, ठीक है। तो याद रखिए अंगरख, पहला है तत्सम, दूसरा है देशज, तीसरा है विदेशज और चौथा है तद्भव। तो अंगरखा क्या है, याद रखिए ये तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसका जो तत्सम क्या होगा, अंगरक्षक, अंगरक्षक, ठीक है, इसका क्या होगा, तत्सम होगा, ठीक है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तद्भव नहीं अर्थात यह तत्सम होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है आम, तीसरा है आधा और चौथा है अग्नि, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे तद्भव नहीं अर्थात तत्सम। तो याद रखिए अग्नि जो है, ठीक है, ये तत्सम है, ठीक है, अर्थात यह तद्भव नहीं है, ठीक है। और तब इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता आग, ठीक है, आग इसका तद्भव होता। अगर हम बात करें 8 का, तो इसका होगा अष्ट, ठीक है। 8 का तो जो तत्सम होगा वो होगा अष्ट। आम का तो तत्सम होगा क्या होगा, आम्र, ठीक है, आम्र होगा, ठीक है। आधा का क्या होगा, अर्ध, अर्ध, ठीक है, इसका अर्ध होगा, ठीक है। तो जो अग्नि है ये तत्सम शब्द है। 32वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है, ठीक है, एकल का तद्भव शब्द है। अकल, दूसरा है अकिल, तीसरा है अकेला और चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए अकेला जो है, ठीक है, ये एकल का तद्भव शब्द है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन होगा, ठीक है। अज्ञान का जो है तद्भव रूप कौन होगा। पहला है अजाना, दूसरा है अजान, तीसरा है अनजान और चौथा है अनजाना, ठीक है। तो याद रखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी अजान, ठीक है, इसका तद्भव रूप है। 34वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आग, दूसरा है आंत, तीसरा है अंक और चौथा है अंजलि, ठीक है। तो याद रखिए इसमें से
चूंकि तत्सम पूछा गया है, ठीक है, तो चौतीसवें का जो सही होगा वो होगा अंक, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जो यहाँ पे चंद ये बिंदी दिखाई गई है, ठीक है, अनुस्वार लगा है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम केसेस में यह माना जाता है कि वो तत्सम शब्द ही होते हैं, ठीक है। 35वां प्रश्न देखते हैं, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन होगा, ठीक है। पहला है अनार्य, दूसरा है अन्यत्र, तीसरा है अट्टालिका और चौथा है अन्यत्र। तो याद रखिए जो अनाड़ी का तत्सम रूप होगा, ठीक है, वो होगा अनार्य। पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है कैंची और चौथा है कुली। तो पुर्तगाली भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है, तो याद रखिए आलू जो है, ठीक है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। अंग्रेज जो है, अंग्रेज, ये अंग्रेज अंग्रेजी नहीं होगा, याद रखिए ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, कहाँ का, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। कैंची और कुली, कहीं कैंची और कुली ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं, याद रखिए ये तुर्की से भाषा के शब्द हैं, ठीक है, तुर्की। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला है खाना बदोश, दूसरा है पाथेय, तीसरा है उपहार और चौथा है स्वल्पाहार, ठीक है। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन है। इसे जो वो खाद्य सामग्री जो रास्ते के उपभोग के लिए प्रयोग की जाती है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, पाथेय शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पाथेय। नेक्स्ट देखते हैं 38वां प्रश्न, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, जो बिना स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। पहला है निस्वार्थी, दूसरा है सहायक, तीसरा है पुण्यात्मा और चौथा है हितैषी। तो याद रखिए इसका क्या होगा, निस्वार्थी अर्थात बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द का कौन सा शब्द होगा, ठीक है। पहला है कुमारी सुत, दूसरा है कन्या पुत्र, तीसरा है अवैध पुत्र और चौथा है कानीन, ठीक है। तो याद रखिए जो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसके लिए शब्द कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, कानीन, ठीक है, उसे कानीन का शब्द का प्रयोग करते हैं। 40वां प्रश्न है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा क्या। तो याद रखिए जिसकी आने की तिथि नहीं निश्चित होती उसके लिए सिंपल है अतिथि शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं अग्रज, अग्रज किसे कहते हैं, अग्रज और अनुज, ठीक है। याद रखें अग्रज जो पहले जन्मा हो, ठीक है, अग्रज किसे कहेंगे, जो पहले जन्मा हो, पहले जन्मा हो, ठीक है। और जो बाद में जन्मा हो उसके लिए अनुज शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विस्थापित अर्थात जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसके लिए विस्थापित शब्द का प्रयोग करते हैं। और सतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित हो उसके लिए सतिथि का शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द का वाक्यांश क्या होगा, तो याद रखिए अंडे से जो जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं, ठीक है, अंडज। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 42वां प्रश्न देखते हैं, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसके वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिए उसके लिए जो होगा अनिर्वचनीय अर्थात जिसे वचन द्वारा, ठीक है, व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे अनिर्वचनीय, ठीक है। 43वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांशों में उचित शब्द दिए गए हैं विकल्पों को में से उसमें चुनना है, ठीक है, जो सबके आगे रहता हो, ठीक है, उसके लिए क्या प्रयोग होगा, ठीक है। पहला है अग्रिम, दूसरा है अग्रज, तीसरा है अग्रगण्य और चौथा है अग्रणी, ठीक है। तो याद रखिए जो जो सबके आगे रहता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, अग्रणी, ठीक है, अग्रणी, ठीक है। अग्रिम जो आगे की पंक्ति में चलता हो, ठीक है। अग्रज जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है। और अग्रगण्य जो पहले गिना जा सके, ठीक है, जो पहले गिना गया हो, ठीक है, उसके लिए अग्रगण्य शब्द का प्रयोग जिसकी गिनती हो गई हो, ठीक है। जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए, ठीक है, जो देखने योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला है अवर्णीय, दूसरा है अप्रत्यक्ष, तीसरा है अदर्शनीय
और चौथा है अदृश्य। ठीक है, तो 44वें का जो है सी ऑप्शन अदर्शनीय, जो देखने योग्य ना हो उसके लिए अदर्शनीय शब्द का प्रयोग करेंगे। अदृश्य जो दिखाई ना दे, ठीक है। अप्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद ना हो, ठीक है। अवर्णीय, ठीक है, अवर्णीय किसे कहते हैं, याद रखें, अवर्णीय किसे कहते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसे अवर्णनीय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अवर्णनीय गलत लिखा हुआ है, अवर्णनीय होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा अवर्णनीय, ठीक है, अवर्णनीय होगा, जिसका वर्णन ना किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं 45वां प्रश्न, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, अनुज। ठीक है, और जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए अग्रज शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, अन्य अन्य मनस्क, ठीक है, इस पहला ऑप्शन है जिसकी मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ हो, दूसरा है किसी और स्थान पर, तीसरा है जो पहले ना हुआ हो, और डी ऑप्शन है जो नया ना हो। ठीक है, तो अन्य मनस्क किसे कहते हैं, याद रखिए, जो पहले ना हुआ हो, ठीक है, उसे अन्य मनस्क कहते हैं। ठीक है, और इसमें से किसी और स्थान पर, इसके लिए क्या करेंगे, अन्यत्र। ठीक है, क्या होगा इसका, अन्यत्र, अन्यत्र। ठीक है, और जो नया ना हो यह होगा अनूतन। ठीक है, इसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे अनूतन, ठीक है, जो नया ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, पहला है मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, दूसरा है विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, तीसरा है देश में सर्वत्र शांति होनी चाहिए, और चौथा है मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। तो याद रखें, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए या शुद्धतम रूप है, सॉरी यह अशुद्ध है। ठीक है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जगह होना चाहिए देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होगा होनी चाहिए। ठीक है, होना चाहिए नहीं, होनी चाहिए, होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 48वां प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी, और डी है मेरे को जाना है। ठीक है, तो इसमें से हमें शुद्ध ढूंढना है। तो याद रखिए, जो मैंने पुस्तक पढ़ी ये शुद्ध रूप है, बाकी सभी जितने हैं वो अशुद्ध हैं। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ा नहीं, मैंने पुस्तक पढ़ी, राम के अनेकों नाम नहीं, राम के अनेक नाम है, मेरे को जाना है नहीं, मुझे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49वां प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, ठीक है, बी ऑप्शन है दही खट्टा है, सी ऑप्शन है दही खटास है, और चौथा ऑप्शन है दही खटाई है। तो याद रखिए 49वें का कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन दही खट्टा है। ठीक है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, मोटा सा आदमी आया, पहला ऑप्शन, दूसरा है आपकी चरित्र अच्छी है, तीसरा है तुम्हारी जेब खाली है, चौथा उसकी कलम खो गई। लिंग की दृष्टि से यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए आपका चरित्र अच्छी नहीं, आपका चरित्र अच्छा है। ठीक है, यहाँ होगा अच्छा है। ठीक है, आपका चरित्र अच्छा है। ठीक है, 51वां प्रश्न देखते हैं, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। ठीक है, सभ्य, सभ्य क्या क्या होगा, असभ्य। ठीक है, डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। 52वां देखते हैं, विलोम शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, अपना पराया, आस्था अनास्था, आकाश पाताल, अग्नि आग, डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी का क्या होगा, अधोगामी। ठीक है, अधोगामी इसका सही होगा, ये जो है हमारा राइट आंसर होगा 53 का। ठीक है,
अच्छा हाँ, ठीक है। अधम क्या क्या होगा? उत्तम। ठीक है, अधम का होगा उत्तम। विमुख का होगा सन्मुख। सन्मुख। ठीक है। उदयाचल का होगा अस्तांचल। अस्तांचल। ठीक है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है। तो क्रुद्ध का क्या होगा? ठीक है, क्रुद्ध का विलोम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है क्रोधित, दूसरा है शांत, सी है अधिक, और चौथा जो ऑप्शन है वो है अक्सर। तो याद रखें क्रुद्ध का क्या होगा? शांत। ठीक है, शांत। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 55वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द स्याह का विलोम है। ठीक है। पहला ऑप्शन है डूबना, दूसरा है अप्रकट, तीसरा है परोक्ष और चौथा है सफेद। स्याह का क्या होगा? याद रखिए स्याह का होगा सफेद। ठीक है, इसका सही होगा। अप्रकट का क्या होगा विलोम? प्रकट होगा। परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष। और डूबना का क्या होगा? तैरना। ठीक है, इसके विलोम शब्द होंगे। 56वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? तो याद रखिए अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि माने होता है अत्यधिक वर्षा, और अनावृष्टि होता है बिना वर्षा के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? ठीक है, हिंसा का विलोम कौन सा है? तो याद रखिए सिंपल सा वर्ड है, इसका होगा अहिंसा। ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 58वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? ठीक है, आरोह का क्या विलोम होगा? पहला ऑप्शन है प्ररोह, दूसरा है अवरोह, तीसरा है समारोह, और चौथा ऑप्शन है निर्मोह। तो याद रखिए 58 का क्या सही होगा? ऑप्शन जो है बी अवरोह, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्प का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, पहला है ज्ञान, दूसरा है कल्प, तीसरा है स्वल्प, और चौथा है अति। तो अल्प का क्या होगा? अति। ठीक है, अति जो हमारा डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? ठीक है, आसक्त का विलोम क्या है? ये भी सिंपल सा प्रश्न है। आसक्त का होगा अनासक्त। ठीक है, आसक्त का होता है, ठीक है, अनासक्त। ठीक है, अधम का होगा उत्तम। ठीक है, निरुत्साह का होगा उत्साही। ठीक है, और निमग्न का होगा अमग्न या अनिमग्न। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे 60 प्रश्न जो हैं ये प्रैक्टिस सेट वन के समाप्त हुए। और हमारे इसका मेन उद्देश्य यह है कि हम देखें कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे समीक्षा अधिकारी में हिंदी में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट टू में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।